बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया में अमरीकी फ़ौज, CIA और उनके अहलकारों की जो बेइज्जती हो रही है उसकी तारीख में कोई मिसाल मिलती ही नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गान आर्मी ने भेजे अपने दस्ते, यानी 46 उनके अहलकारों को भेजा कि आप जाकर अफ़गान तालिबान से लड़े, इलाके बचाएं। लेकिन वो भागकर पाकिस्तान की फ़ौज के पास आ गए और आकर उनको कहा कि आप हमें पनाह दे दें, हम अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान से नहीं लड़ सकते, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें पनाह दे दें। अफ़गान कमांडर की क़यादत के अंदर 46 लोगों का दस्ता, जिसमें सोल्जर्स, कमांडर्स, पुलिस एहलकार, अहम तरीन लोग, वो पाकिस्तान के पास चले आए। असल में हमने जो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस पर हमने जो अपनी बाड़ लगाई है, हमने जो यहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से बैरियर लगाया है और जितनी कुर्बानी हमने दी है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब इसके लगाने के बाद हमें फ़ायदा ये हुआ है कि अब ये ऑफिशियल चैनल से आए हैं हमारे पास, और पूरी दुनिया के अंदर जो इनकी जलालत हो रही है, आप अमेरिका से पूछिए कि तुमने 20 साल अरबों डॉलर्स बहाकर झक मारने के लिए इनको ट्रेनिंग दी है, तुमने इनको क्या ट्रेनिंग दी है कि तुम लोग कहते हो कि हम अफगान तालिबान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक 75,000 लोग जिनके पास ना एयरफोर्स है, ना असला है, ना टेक्नोलॉजी है, तुम उनसे लड़ नहीं पा रहे। ये पूछे जरा अमरुल्लाह साले से, जो कहता है कि हम अफगान तालिबान पर ऑपरेशन करने जा रहे थे, पाकिस्तान की एयरफोर्स से हमें धमकी दी, कहा कि हम तुम्हें मार देंगे। और वो हमदुल्ला से पूछे, जो नवाज शरीफ से मुलाकात करता है जाकर, या पूरी दुनिया के अंदर जाकर पाकिस्तान को कहता है, इंटरव्यू देते दुनिया भर को कहता है कि जी देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ से फाइटर्स भेजती है, जिसकी वजह से अफगान तालिबान की तादाद बढ़ती है। तुम्हारी फ़ौज 3 लाख फ़ौज, दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर अमेरिका की फ़ौज, नेटो की फ़ौज, असलहा, टेक्नोलॉजी, इनसे लड़ने वाले लोग अगर जीते हैं और ये अगर आकर ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद तुम्हारी फौज की ये औकात है कि वो लड़ने की बजाय सीधा पाकिस्तान के पास आ जाए, आप अंदाज़ा कीजिए। पूछे ज़रा कोई अशरफ गनी से, पूछे जाकर अमरुल्लाह साले से, पूछे ज़रा हामिद करजई से कि 20 साल में जो अरबों डॉलर था वो गया कहाँ है, किस जगह पर गया है। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। अब आप ये देखिए कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इंडिया को। अब एक तरफ तो अफगान आर्मी चीफ का दौरा इस वक्त पूरी तरह कैंसिल हो गया, उन्होंने इंडिया जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मोदी ने कहा है कि किसी सूरत हम फौज नहीं भेजेंगे। उनकी फौज ने कह दिया है कि हम इस वक्त अपना कोई भी नया महाज नहीं खोल सकते अफगान तालिबान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान, रशिया, चाइना ये चाहते यही है कि इंडिया आकर यहाँ पर फंसे। अब अमेरिका उनको धमकियाँ दे रहा है। अब इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की आप ज़रा बात देखिए कि हमने उनको अच्छा एक महफूज रास्ता दिया अपनी साइड पर, और फिर हम उनको अफगान अथॉरिटीज़ के हवाले करेंगे। जो प्रोटोकॉल होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, कि अगर कोई आ जाए तो आप उन्हें मारते नहीं, आप उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, अगर वो ज़ख्मी है उनका इलाज कराते हैं, आप उनकी देखभाल करते हैं। अब एक स्टैंडर्ड के ज़रिए आप उनको वापस भेजते हैं। जब इनको वापस भेजा जाएगा तो बताइए ये क्या करेंगे, उनको जेलों में फेंकेंगे। अब इनके पास क्या रास्ता? अब ये पूरी फौज में जब ये खबर जा रही है तो उसके बाद बाकी लड़ने वाले क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान के पास हमारे 46 सोल्जर्स और कमांडर समेत चले गए। ये तो असल में एक सूरत हाल है। दूसरी जानिब आप इंडिया के हवाले से देख ले, अब इंडिया के ऊपर प्रेशर है पूरी तरह कि आप देख ले, अफगान फौज तो काम नहीं कर रही, यानी इंडिया अफगान फौज को असलहा, चीज़ें, ये वो सब दे रहा था। अब इंडिया एक तरफ से परेशान है कि अगर हम इनको असलहा देते हैं, ये तो लड़ने के काबिल नहीं है, इन्होंने तो अफगान तालिबान के हैंड ओवर कर देना, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा सब कुछ अफगान तालिबान के पास चला जाएगा, तो हम कहाँ पर खड़े होंगे। अमेरिका ऊपर से दबाव दे रहा है इंडिया को कि नहीं, आप जाओ, आप जाकर उनसे लड़ो, आप ये करो। उनको पता है कि हमारी फ़ौज की कैपेसिटी क्या है। देखिए, जो कश्मीर के अंदर नहीं जीत सके आज तक, 9 लाख फौज उनको वहाँ पर रखना पड़ती है। 9 लाख फौज, ये कोई छोटा फिक्र नहीं होता कि आप 85 लाख या 90 लाख लोगों के ऊपर, यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए
कि 9 लाख की फौज, पुलिस अलग वहां पर, फौज अलग वहां पर, इंटेलिजेंस इदारे अलग, स्पेशल फोर्सेस अलग, ग्रुप अलग, इसके बावजूद आपको 9 लाख फौज रखना पड़ती है छोटे से खित्ते के लिए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इंडिया की फ़ौज की लड़ने की क्या कैपेसिटी है, क्योंकि वहाँ पर ना कश्मीरी उनको एक्सेप्ट करे ना कुछ। अब कश्मीरी नहीं करे तो अफ़गान तालिबान से आकर इन्होंने अपनी ठुकाई करवानी है। ये जो कहते हैं कि अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तो आप अपनी फ़ौज को देखें ना कि आप कहाँ पर जाकर लड़ते हैं। हमें तो दुनिया को ये बताना चाहिए कि अमेरिका से सबसे पहले पूछना चाहिए कि आपकी औकात क्या है। आप सुपर पावर बनते हैं, आपने 20 सालों में किया क्या है, आपने कौन सी फौज ट्रेन की है जिसको दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसियां ट्रेन करें और वो पाकिस्तान से भीख मांगने के लिए आ जाए कि आप हमें बचा ले, आप हमें पनाह दे दे। और हमारा भी देखिए दिल कितना बड़ा है कि हमने उनको पनाह दी, हमने उनको कहा ठीक है। अब आप ज़रा फ़र्क देख ले दो चीज़ों का, वो भी अफ़गान है, अफ़गान फ़ौज वाले, और अफ़गान तालिबान भी अफ़गान है। फ़र्क कहाँ पर आता है? देखिए अफ़गान फ़ौज के पास ना तो कोई गोल है ना मोटिव है, उन्होंने क्या लड़ना है, क्या वो देख रहे हैं कि अमेरिका वहाँ से भाग गया है, अशरफ गनी का जहाज़ तैयार है, कभी भी वो भाग जाएगा। फ़ौज हमारी सरेंडर कर चुकी है, 90% इलाका हमारे हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया हमारे खिलाफ है, धड़ाधड़ फ़ौज सरेंडर करिए तो वो लड़ने के लिए आगे आएंगे। और उसके बाद उनको पता है कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका 20 साल में नहीं जीत सका, वो यहाँ से निकल रहा है, नेटो निकल रही है, सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो हम अपनी जानें क्यों अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें जाकर। इसीलिए वो पनाह लेने के लिए, अगर ये जो बाढ़ लगाई है पाकिस्तान ने, यकीन कीजिए 2670 किलोमीटर की ये जो बाढ़ है, आपकी फ़ौज ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी ये तकलीफ़ है, ये दुनिया की मुश्किल तरीन बाढ़ थी जो हमने लगाई है। हकीकत टीवी हमेशा आपको दिखाता है कि ये अमेरिका और मैक्सिको की जो बाढ़ है आप उसको देख लें, उनका बॉर्डर का देख ले, वॉल जिसको कहते हैं, और हमारी देख ले। हमारे पास तो इतना बजट ही नहीं था, उनकी ज़रा वॉल देखे आपको नज़र आता है कमाल तरीके की है, यानी कोई दूसरा वहाँ से आ ही नहीं सकता। अगर कोई आएगा तो उसको वो छोड़ेंगे नहीं, कैमरे लगाए हैं, हमने भी पूरी कोशिश की है, लेकिन हमारी जितनी कैपेसिटी थी वो हमने उतना काम कर दिया है। असल में हमें दुनिया को बताना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये बेशर्म लोग सारा पैसा खा गए। यही मौका है कि आप दुनिया को बताएं, पूछें अमेरिका से। असल में हमारे पास इतना जिगरा नहीं है कि हम अमेरिका से पूछ सकें, सिवाय इमरान खान के अलावा किसी ने बात नहीं करनी, क्योंकि इमरान खान के कोई स्टेक नहीं है अमेरिका के अंदर। ये काम सिर्फ इमरान खान खुद कर सकते हैं कि वो अमेरिका से पूछें कि तुम्हारे पास जो इतना पैसा था तुमने बर्बाद किया, तुम लोग अगर शिकस्त खाकर तुम अफगान तालिबान को नहीं रोक सके तो हमें तुम क्यों कहते हो डू मोर या अड्डे दो, या हम पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हो कि हम मिले हुए हैं। तुम लोग खुद नहीं रोक सके, तुमने जो ट्रेन की है आर्मी वो नहीं रोक सकी, तो बताओ बाकी तुम कहाँ पर जाओगे और क्या मामला होगा। है तो दोनों अफगान, लेकिन दोनों के मोटिव गोल्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि आपकी फ़ौज का स्टैंडर्ड क्या है, और मज़े की बात यह है कि अब इंडिया के ऊपर मज़ीद दबाव आ रहा है कि अफ़गान आर्मी कुछ नहीं कर सकती, तुम अपनी फ़ौजें भेजो। और इंडिया को ये समझ आ रही है कि हमारा असलहा, हमारी चीज़ें अफ़गान आर्मी तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये ना हो कि लड़ाई के बाद सब कुछ अफ़गान तालिबान के हाथ में चला जाए, और काफ़ी कुछ तो चला गया है। तो इस पूरे खेल के अंदर इंडिया इस वक्त शदीद पैनिक में है, हालात वहाँ पर ख़राब हैं, कोई उनको मुँह लगाने को तैयार नहीं, और इंडिया की शिकस्त पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान का अमल भी पूरी दुनिया देख रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।